बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे आटे के बिस्किट। बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी बहुत आसान है। कम चीज़ों से हम बहुत मज़े के घर में बिस्किट बना सकते हैं। घर में आटा सबके मौजूद होता है माशाल्लाह से। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 1 कप आटा। रेगुलर कप है जो हम चाय वाला पीते हैं, वो वाला कप मैंने लिया। आपकी आसानी के लिए मैंने ये कप लिया है। आप लोग इस कोई भी मग या कप की मदद से आप लोग ये नाप सकते हैं। ये मेरे पास है गंदम का आटा और मेरे पास है ये तकरीबन हाफ कप चीनी। इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। साबुत जो चीनी हमारे घरों में होती है चाय वाली, उसको पीस लिया है। बहुत आसान है, आप भी पीस सकते हैं घर में। तो आटा ले लिया आप लोग 2 कप। जितना आपने मटेरियल तैयार करना है आप उस हिसाब से पैमाइश कर ले। अगर आपके पास 2 कप आटे के हैं तो आप लोग तकरीबन 1.5 या पौने 2 कप चीनी के भी ले सकते हैं। चीनी आप लोग मीठा, क्योंकि आजकल हर घर में शुगर के पेशेंट है, इसलिए मीठा थोड़ा सा कम ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। मैंने हाफ कप चीनी का लिया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी अगर ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे। बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो तरीका बहुत आसान है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक का बटन दबाना है और साथ बेल का बटन वो भी लाजमी दबा दें, ताकि आपको मेरी मज़े की वीडियो और सबसे आसान वीडियो आपको मेरी मिले, सबसे पहले नोटिफिकेशन उनका मिले। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आटे को जी मैंने इसके एक खुले बर्तन में डाल लिया, छान लिया अच्छे तरीके से। अब हम चीनी जो है पिसी हुई, इसको भी छान लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। आप लोग किसी भी छाननी की मदद से छान सकते हैं इसको। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको पिसी हुई चीनी को छानना है। छान के, क्योंकि इसके जो भी इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह वो सारी निकल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छानते जाएं। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत बारीक इसके अंदर चली जाएगी। चीनी को हमने इस तरीके से छान लेना है। ये देखिए, ताकि इसकी जो भी इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस हैं वो इसके अंदर बिल्कुल ना जाए, ताकि हमारे बिस्किट बहुत अच्छे बने और सॉफ्ट भी बने, खस्ता भी। देखिए अब इसकी जो छोटी छोटी से पीसेस रह जाते हैं, डलियाँ चीनी की मोटे मोटे पीस हैं इसके अंदर से निकले। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने निकाल लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सारी चीनी अच्छे तरीके से छान लिया मैंने। अब तकरीबन हम 1 या 2 चुटकी नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक इसलिए डाला है क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से तजाबियत भी हो जाती है, बाज़ लोगों को गले में जलन होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा 1-2 चुटकी नमक की ऐड की और इससे टेस्ट भी मज़े का आएगा। तो अब इसके अंदर हम घी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं दिखाती हूँ आपको सारा, जितने भी तरीका इसका आपने गौर से देखना है। इसके अंदर नमक डाल दिया है, चीनी डाल दिया है और 1 कप आटे का डाल दिया और आधा कप चीनी डाली है। तो अब इसके अंदर अगला जो स्टेप है वो हम डालेंगे इसके अंदर घी। घी आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डालडा घी या ऑयल नहीं डालना, घी डालेंगे घर में जो हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर को मिक्स कर ले अच्छे तरीके से सारा मटीरियल। अब इसके अंदर घी डाल देंगे। घी हम अंदाजे से डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी बिस्किट नहीं अच्छे लगेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस हिसाब से हमने घी डालना है। ये तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले जो वो है मेरे पास। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से घी भी जम जाता है, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब इसको हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसको गूंदना, हल्के हल्के हाथ से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा इस तरीके से हमने गूंदना इसको। बहुत मज़े के ये बिस्किट बनेंगे। फ्री वाला हिसाब है, घर में आसानी से हम लोग बाज़ार से सस्ते, क्योंकि आटे से आप लोग उठाएं घर से आटा 1-2 प्याली, तो उससे बिस्किट बनाएं, बच्चों को भी दें चाय के साथ, शाम के टाइम जब मर्जी, सुबह नाश्ते में भी आप लोग खा सकते हैं। बहुत मज़े के ये बिस्किट बनेंगे। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब हल्का सा हम आटा इसके अंदर घी और डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी से हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ उतना घी इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से घी को आटे और चीनी के अंदर मसल लिया मटेरियल के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको दबाना है और देखना है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे हल्का हल्का करके, क्योंकि इसको हल्का सा दूध से भी हम गूंद सकते हैं। और डो जो है इसकी वो ज़्यादा हमने नरम नहीं करनी,
थोड़ा हमने इसको सख्त रहने देना है। फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए और आप भी आसानी से घर में ढेरों सारे बिस्किट बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं मज़े से। ये देखिए, इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हमने जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है। आप देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से बस मसल लिया है। जैसे इसकी पिन्नी हम बनाते हैं, आटे को गूंदते हैं, इस तरीके से डो बन गई, इसकी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। पेड़ा सा इसका बन गया। इस फॉर्म में आपको मैं दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नरम नहीं है। ये देखिए, ऐसे हमने उंगली डाल के देखना है कि बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है ना ज़्यादा नरम है। इस तरीके से आपने रखना है और बहुत कम घी लगा के मैंने आपको ये डो बना के तैयार करके दिखाई है। आपने भी इसी तरीके से कम घी लगा के ये बनाना है। और अब हम अगला स्टेप करते हैं। एक अदद मैंने बर्तन ले लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक हम अब डो हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसके हम बिस्किट बनाएंगे। एक हमने कोई भी प्लेट था, आपके पास कोई भी चीज़ है तो उस प्लेट वगैरह, तो उसके ऊपर आपने लगा लेना है घी, ग्रीस करके इसको हम रख लेंगे। तो मैं आपको बिस्किट बनाना सिखाती हूँ पहले। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया। इसको हाथ से या ब्रश से ऐसे ऑयल लगा लें या घी, इसको एक साइड पे रख लें। और अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। इसको बेलने की मदद से रोटी बनाकर भी हम बेल सकते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े करके भी हम बिस्किट बना सकते हैं। जैसे आसानी लगे आपको उस हिसाब से बना लें। ये देखिए, इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इसको कोई भी शेप हम दे सकते हैं जो अच्छी लगे बिस्किट की। गोल शेप में भी बनाएंगे और इस तरीके के बिस्किट भी बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम गोल बिस्किट बहुत आसानी से हाथ से बना सकते हैं। और आप रोटी बेलकर भी किसी कटर से या किसी ढक्कन की मदद से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। बस इस तरीके से हम बनाएंगे और इसको हल्का सा डिज़ाइन दे देंगे कोई भी फोक वगैरह की मदद से। तरीके से छुरी से हम हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, बहुत मज़े के डिज़ाइन बन रहे हैं। तो इसके ऊपर हम हल्के हल्के से तिल लगा देंगे। अगर आपके पास तिल है तो लगा दें, कोई पिस्ता बादाम। और थोड़े से बिस्किट के ऊपर मैं चीनी लगाऊंगी। इस तरीके से मैं सारे बना के फिर दिखाती हूँ आपको सारे। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको हल्का सा बेल लेंगे बेलन पे। और कोई भी आप लोगों के पास ढक्कन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ढक्कन की मदद से भी हम इसको गोलाई में एक जैसे बना सकते हैं। देखिए, आपकी आसानी के लिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से हम बाकी जो आटा है इसको वेस्ट नहीं करना, इसके दोबारा हम बिस्किट बनाएंगे। बस इस तरीके से सारे हम बिस्किट बनाएंगे एक जैसे। हाथ से भी बन सकते हैं और दोनों तरीके आपको मैंने बताए हैं। तो व्यूअर्स, इस साइड पे मैंने एक पतीला रख दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट इसको हो चुके हैं प्री हीट करने के लिए। तो इसके अंदर हम प्लेट रखेंगे। देखिए, बिस्किट मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। इनके ऊपर तिल और चीनी लगाई है। आप लोग इसके ऊपर हल्का हल्का सा दूध भी लगा सकते हैं रुई की मदद से या ब्रश की मदद से, इस तरीके से। फिर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इस तरीके से हम इसके अंदर रखेंगे। तकरीबन 20-25 मिनट इसको हम स्टीम पे रखेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेक करके। व्यूअर्स, अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, 25। तो अब ये बेक हो चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फ़ौरन हमने इनको निकालना नहीं, ठंडा करके फिर प्लेट को निकालना है।
बस आज मैंने आपको आटे से बहुत सिंपल बिस्किट बनाना सिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।